आज का हमारा मुख्य बिंदु है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। नाउन के जो आधुनिक ग्रामर के अनुसार इसके भाग बताए गए हैं तो वो कौन कौन से हैं। पुराने ग्रामर के अनुसार तो हम लोगों ने पढ़ा है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इनको हम लोग जानते हैं कि नाउन को पुराने ग्रामर के अनुसार और आधुनिक ग्रामर के अनुसार अलग अलग 2 भागों में डिवाइड करके और इनके अंतर्गत कितने प्रकार के कुल नाउन बताए गए हैं। पुराने ग्रामर के अनुसार कुल 5 प्रकार के नाउन ग्रामर में होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन तथा 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन को धातुवाचक संज्ञा तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा के नाम से हम लोग इंग्लिश ग्रामर में अध्ययन करते हैं। अब आते हैं आधुनिक ग्रामर के अंतर्गत हम लोग नाउन को पढ़ेंगे। कितने प्रकार के नाउन बताए गए हैं। आधुनिक ग्रामर के अनुसार कुल 3 प्रकार के नाउन होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन तथा तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन 3 प्रकार के बताए गए हैं। प्रॉपर नाउन जो पुराने ग्रामर के अनुसार हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन के नाम से जब हम इंग्लिश ग्रामर में अध्ययन करते हैं तो उसको उसी नाम से यानी प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन ही आधुनिक ग्रामर में बताया गया है, उसका अध्ययन किया जाता है प्रॉपर नाउन के नाम से। लेकिन जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है, इन दोनों को मिलाकर काउंटेबल नाउन बताया गया है। यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बदले में आधुनिक ग्रामर के अंतर्गत हम लोग काउंटेबल नाउन पढ़ते हैं। चौथा है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन दोनों को मिलाकर के अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा जाता है आधुनिक ग्रामर के अनुसार। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। आधुनिक ग्रामर के अनुसार संज्ञा का वर्गीकरण, यानी कुल संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन्स को 3 भागों में मैंने जैसा कि बताया है अभी, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा तथा अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा। कुल 3 प्रकार के संज्ञा होते हैं। तो चलिए इनको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है, कैसे सब प्रॉपर नाउन कहलाते हैं और इनका वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। A proper noun is the name of a particular person, animal, place, day, month or thing. किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, विशेष स्थान या जानवर, महीनों या दिनों के नाम को प्रॉपर नाउन के अंतर्गत पढ़ा जाता है या समझा जाता है। एग्ज़ाम्पल है इसका सोहन,
टॉम, नेपाल, दिल्ली, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, गंगा, कावेरी, हिमालय, रामायणा, गीता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा। तो जो अभी मैंने यहाँ पे वर्ड्स पढ़े हैं, तो इसमें सोहन किसी व्यक्ति का नाम है, टॉम किसी खास बिल्ली का नाम है, नेपाल एक विशेष कंट्री का नाम है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दिल्ली एक खास शहर का नाम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये दिनों के नाम हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीनों के नाम होते हैं, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र जो नदियों के नाम हैं, हिमालय, रामायण, गीता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो शब्द है ये किसी न किसी विशेष वस्तु या विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु के व्यक्ति के नाम हैं। तो इस तरह के शब्द जब भी हमारे वाक्यों में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये शब्द प्रॉपर नाउन है। ऐसे शब्दों को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। दूसरा पार्ट है काउंटेबल नाउन। आधुनिक ग्रामर के अनुसार जब नाउन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है तो उसका दूसरा भाग काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन को गणनीय संज्ञा भी कहते हैं। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। The noun which can be counted is called the countable noun. The noun which can be counted is called the countable noun. Example: cow, dog, class, man, leg, eye, book, star, river, army, state, girl, बॉय, चाइल्ड, स्टूडेंट, पेंसिल, पेन, एक्सेट्रा। यानी इस सब के और भी इस प्रकार के जो दूसरे शब्द हैं, जब इस तरह के शब्द आते हैं वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो प्रयोग के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये शब्द काउंटेबल नाउन हैं। काउंटेबल काउंट किया जा सके, जिन व्यक्तियों को, जिन वस्तुओं को गिना जा सके। वाक्य में जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है तो ये शब्द काउंटेबल नाउन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं या समझे जाते हैं। तीसरा प्रकार है इसका अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में हम लोग अगणनीय संज्ञा भी कहते हैं। इसके नाम से भी पता चल रहा है कि अगणनीय, अनकाउंटेबल यानी जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, जिनकी संख्या हम लोग 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग करके उनको गिना न जा सके, उनकी गणना न की जा सके, उनको मेज़रमेंट किया जा सके, केवल उनका माप तौल संभव हो, उनकी गणना न संभव हो, गणना संभव न हो करके उनका मेज़रमेंट यानी माप तौल संभव हो, उनको ग्राम में, उनको किलोग्राम में, मीटर में, किलोमीटर में, इस तरह के मेज़रमेंट किए जा सकें। इस प्रकार के शब्द जब हमारे वाक्यों में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये शब्द अनकाउंटेबल नाउन हैं। अनकाउंटेबल नाउन का डिफिनेशन है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ऑयल, वाटर, राइस, ब्रेड, बटर, फ्लावर, व्हीट, ब्रॉस, सिल्वर, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ट्रूथ, बॉयहुड, चाइल्डहुड, यूथ, काइंडनेस, गुडनेस, फ्रेंडशिप, नॉलेज,
करेज, फियर एक्सेट्रा। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें कि ऐसे शब्द आए हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने बता दिया कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो पुराने ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी धातुवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इन दोनों संज्ञाओं से रिलेटेड, इन दोनों संज्ञाओं से संबंधित शब्द आते हैं, इनका प्रयोग होता है वाक्यों में। तो धातुवाचक यानी या भाववाचक, धातुवाचक को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मेज़र कर सकते हैं, गिनते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए सोना है, चांदी है, पीतल है, पानी है, दूध है, तेल है, घी है। तो जब भी ऐसी वस्तुएं हम इनका जब अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं इन शब्दों का, तो इन शब्दों को ग्रामेटिकल लैंग्वेज में यानी ग्रामर की भाषा में हम लोग अनकाउंटेबल नाउन पढ़ते हैं। ब्रेड, बटर, फ्लावर, व्हीट, ये क्या हैं? ये खाद्य पदार्थ हैं और इनको हम लोग गिनते नहीं हैं, इनका मेज़रमेंट होता है, इनको तौला जाता है, मापा जाता है। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ये जो शब्द हैं ये हमेशा क्या होते हैं, इनको भी हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, इनको तौलते हैं। ब्यूटी, ऑनेस्टी एक तरह का गुण है, एक तरह की क्वालिटी। फ्रेंडशिप, नॉलेज, काइंडनेस, गुडनेस, फियर, ये क्या है, ये अंदर के भाव हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे वाक्य में इस प्रकार के शब्द आएंगे तो ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाले जो नोट हैं, हम देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले न तो ए लगता है और ना ही एन लगता है। ए और एन का प्रयोग नहीं होता है और ना ही इनका प्लूरल फॉर्म बनता है। अगर कहीं इन शब्दों का प्लूरल फॉर्म बनता भी है तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हम करते हैं तो उसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है और ना ही ऐसे शब्दों का कभी प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन नहीं होता है। पानी को हम लोग पानी ही लिखते हैं, दूध को दूध लिखेंगे, सोना को हमेशा सोना ही लिखते हैं। तो अब इस तरह से हम देखेंगे। यहाँ पे दूसरा है पॉइंट, अनकाउंटेबल के बाद काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है और इसका प्लूरल फॉर्म भी बनता है, इसका प्लूरल फॉर्म भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर एक लड़का है तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ए बॉय, और अगर एक से अधिक लड़के होते हैं तो हम लोग लिखते हैं वाक्य में बॉयज़। उसी प्रकार अगर एक चींटी के लिए हम लोग लिखते हैं ए एंट, और बहुत सारी जब भी चींटियाँ होती हैं तो हम लोग लिखते हैं एंट्स। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि काउंटेबल नाउन का प्रयोग वाक्यों में जब भी होगा तो उसके लिए ए या एन का प्रयोग भी होता है तथा उनके प्लूरल फॉर्म्स भी होते हैं। बॉय है तो बॉयज़ भी बन सकता है, गर्ल्स का गर्ल्स भी बन सकता है। तीसरा है हमारा, हिंदी भाषा में रोटी एक गणनीय संज्ञा है। हिंदी भाषा में रोटी क्या है, गणनीय संज्ञा है। हम जब भी वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो हम लोग लिखते हैं एक रोटी या दो रोटी या चार रोटियां, लेकिन जब इन शब्दों का प्रयोग
हम लोग अंग्रेजी में करते हैं, इंग्लिश भाषा में करते हैं, तो ब्रेड को अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और इंग्लिश में ए ब्रेड न लिखकर हम लोग लिखते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड। और जब एक रोटी से अधिक होती है रोटी, यानी 4 रोटियां होती हैं, तो हम लोग लिखते हैं 4 पीस ऑफ ब्रेड। कुछ मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए 1-2-4 वाक्य लिखे हैं एग्ज़ाम्पल के लिए, जिससे हम लोग ये समझ सकें कि किसी भी वाक्य में जब भी हम लोग कोई वाक्य या कोई सेंटेंस लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उसमें कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों का प्रयोग हमको क्रमानुसार करना पड़ता है ताकि उसका अर्थ हमको स्पष्ट हो जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस वाक्य में जो शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग, वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्रॉपर नाउन के होते हैं, कुछ काउंटेबल नाउन के होते हैं और कुछ शब्द अनकाउंटेबल के भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर चोपड़ा इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, तो हम देखते हैं इसमें मिस्टर चोपड़ा हैं एक प्रॉपर नाउन और मैन एक काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है ये वर्ड, तथा नॉलेज ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाला शब्द है। दूसरे वाक्य में हम लोग देखेंगे द काऊ इज़ एन एनिमल, तो इसमें काऊ क्या है? काऊ प्रॉपर नाउन है, काऊ काउंटेबल नाउन है और एनिमल भी काउंटेबल नाउन है। काऊ काउंटेबल नाउन है और एनिमल भी इसमें काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इनकी गिनती की जा सकती है। इसमें काऊ के पहले हम लोग ए लगा सकते हैं, काउज़ लिख सकते हैं। काउंटेबल नाउन का प्रयोग जब भी हम लोग वाक्य में करते हैं तो उसके साथ हम लोग यस या ईएस जोड़ करके उनका बहुवचन भी बना सकते हैं। जैसे काऊ का काउज़ हो जाता है, एनिमल का एनिमल्स हो जाता है। तीसरा सेंटेंस है राम इज़ अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, तो इसमें राम एक प्रॉपर नाउन है, किसी खास पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, ये एक व्यक्ति का नाम है राम। और स्टूडेंट एक काउंटेबल नाउन का शब्द है, स्टूडेंट जिसे हम लोग गिन सकते हैं। स्टूडेंट को हम लोग स्टूडेंट्स भी लिखते हैं, यानी इनका जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें यस या यस जोड़ते हैं। स्कूल भी काउंटेबल नाउन है। एन एप्पल इज़ गुड फॉर हेल्थ, एप्पल क्या है? एप्पल प्रॉपर नाउन है। और हेल्थ क्या है? हेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है, एप्पल काउंटेबल नाउन है, क्योंकि एप्पल को एप्पल्स भी लिखते हैं और एन एप्पल भी लिखते हैं और एप्पल्स भी लिखते हैं। जब इसका बहुवचन हम लोग बनाएंगे तो उसको हम लोग उस वर्ड में यस जोड़ देते हैं। और इसके पहले एन का प्रयोग हुआ है वाक्य में, हम लोग देख सकते हैं कि एप्पल लिखने से पहले हम लोग एन का प्रयोग किए हैं। और हेल्थ एक तरह का शरीर की अवस्था को बता रहा है, तो जब शरीर की अवस्था या गुण के बारे में जब कोई शब्द बताता है तो ऐसे शब्दों को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं या समझते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।